भगवान राम के साथ हाजिर हूँ। तमाम तरीके के रंग और तमाम तरीके की तस्वीरें पहुंचा रही हूँ। मनोकिया आज सुबह से जब अयोध्या के अलग अलग इलाकों में पहुंच रही थी तो उन्होंने देखा कि रंगोली भी तरह तरह के रंगों की बनाई जा रही है और गजब का उत्साह लोगों में दिख रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर मेरे बाकी सहयोगी की रिपोर्ट्स भी आपका इंतजार कर रही है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में हनुमान को गिना जाता है, लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा करके ही कोई काम शुरू करें तो भगवान राम प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में उनके स्वागत की तैयारी भी हो रही है, लेकिन हनुमान चालीसा के साथ, जहां पर कार सेवकपुरम में अयोध्या के लगातार सजावट कर रहे हैं, रंगोली सजा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कार सेवा भी की है 1992 में और उसके बाद आज रंगोली भी सजा रहे हैं। बिंदु दी, क्या खासियत है और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपको? आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या एकदम उत्सव में डूबी हुई है। ये हमारे बच्चे सब कार सेवक हैं, सब इतनी खुशी से सब रंगोली बना रहे हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब अपने आप दौड़े दौड़े आए, हम यहाँ बनाएंगे। पूरी रोड अयोध्या की जितनी है सब रंगोली से भरी हुई है। 92 से लेकर 2022 तक क्या अंतर देख रही हैं आप अयोध्या में? 92 में तो हम लोगों के लिए संघर्ष काल था। उस समय तो जो स्थिति थी वो बयां नहीं की जा सकती। कार सेवा के बाद जब हमारे कार सेवक मारे गए थे, उसके बाद तो हम लोगों को लगता था कि अयोध्या एकदम सूनी हो गई है। लेकिन फिर भाजपा की सरकार आई और जब हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से तो अयोध्या बिल्कुल बदल गई है। अब ये लग रहा है कि ये दिव्य और नव्य अयोध्या है। ये वो अयोध्या है जो भगवान राम के समय में थी। इस समय तो अब कलयुग है, वो त्रेता युग था, लेकिन जो सजावट हो रही है वो कोई कम नहीं है। सारे बच्चे यहाँ पर मिलकर हनुमान चालीसा गाते हुए ये रंगोली सजा रहे हैं। अनु, रंगोली तो आप सजा रही है, खासियत क्या है इस बार? क्या इस बार का उत्साह कुछ अलग ही है। हर बार की तरह दीपोत्सव में हम लोगों को इतना, पहली बात तो प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग अयोध्या में जन्म लिए, हम लोग यहीं के हैं। दूसरी बात, हमारे योगी जी श्री राम की वेलकम की खुशी में हम लोग इतना लगे हुए हैं। घर की सजावट तो रोज ही सब करते हैं, बट यहाँ पे जो भव्य व्यवस्था हो रही है उसको आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। जय श्री राम। जय श्री राम से तो लगातार गुंजायमान है ही। अनु, आप बताइए कि क्या खासियत है जब आप यहाँ पर सजावट करती हैं? तो घर की भी तो सजावट होती है और आज इसकी सजावट, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ यही इतना है कि ये हम भगवान राम के लिए करते हैं। अपने घर तो सब लोग सजाते हैं, लेकिन अयोध्या सजाने का एक अलग ही महत्व है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान राम के आने के उपलक्ष्य में हम ये पर्व मनाते हैं, इसीलिए ये पर्व मनाने का हमारा अलग ही उत्साह है और सबके साथ मनाने का हमें और अलग। देखिए, उत्साह देखते ही बनता है सब बच्चों का। सब अलग अलग सजावट कर रहे हैं, रंगोली खराब ना हो जाए ये हमें भी ध्यान रखना पड़ रहा है। क्या खासियत है और इस बार की तैयारी अलग क्यों? मैम, इस बार क्या कहते हैं, हमारे पीएम आ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये हम लोग का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। उनके साथ हो सकता है हम लोग को फोटो क्लिक करने का उनके साथ मौका भी मिले और ये हम लोग का 6ठा साल है दीपोत्सव का। बहुत खुशी है। अयोध्या बदल गई है, अयोध्या का चेहरा बहुत बदल गया है। शिवा, ये बताइए कि एक होता है कि जब आप बाहर जाते हैं, अब अयोध्या के बारे में कहते हैं और अब दीपोत्सव के बारे में कहते हैं, तो कितना अंतर आ गया? पहले जब हम कहीं जाते थे तो हम अगर अयोध्या के बारे में बताते तो हमें बहुत डिटेलली, बहुत बेसिक रूप से बताना पड़ता। अब अगर हम कहीं जाते तो खाली दीपोत्सव का नाम लेते, लोग खुद ही हमें पूरा दीपोत्सव के बारे में बताते हैं हर चीज, और उसके बारे में अन्य प्रकार से कि अब अयोध्या पहले से काफी बदल गई है। भगवान राम को लेकर सबकी श्रद्धा भाव और काफी ज्यादा प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। श्रीपति कंठ लगावे, और यही कहकर तो भगवान राम ने गले लगा लिया था। लेकिन इस समय जो सजावट है वो तो भगवान राम के स्वागत में है, क्योंकि दीपावली उन्हीं के स्वागत के लिए है और तैयारियां पूरी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज। आज शाम को राज्याभिषेक होने